क्या होता है जब एक बंद लिफाफा जो सालों से किसी बक्से में धूल खा रहा हो अचानक खुलता है और पूरे परिवार के भविष्य का फैसला कर देता है? क्या होता है जब स्याही से लिखे कुछ शब्द किसी भी कानूनी दस्तावेज से ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं? और क्या होता है जब एक मरी हुई इंसान की आखिरी इच्छा जिंदा लोगों के बड़े बड़े सपनों को एक झटके में तोड़कर रख देती है? हेलो मेरी ड्रामा क्वींस, मैं हूं पूजा और आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए क्योंकि हम टाइम मशीन में बैठकर वापस जाने वाले हैं शांति निकेतन की उन गलियों में जहां आज ड्रामा का ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला है जिसकी लपेट में पूरा वीरानी और अग्रवाल परिवार आने वाला है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल सुनामी है। ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है धोखे की और ये कहानी है बा के उस आखिरी खत की जिसने तुलसी वीरानी को एक ही रात में उस घर की सबसे ताकतवर इंसान बना दिया, लेकिन साथ ही उसके कंधों पर डाल दिया एक ऐसा बोझ जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक सब लेकर बैठ जाइए क्योंकि ड्रामा की ये पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। एक एक सीन, एक एक डायलॉग का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आप भी कहेंगे पूजा मजा आ गया। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली सुबह के साथ। अरे भाई, वीरानी खानदान है तो यहाँ सिर्फ साजिशें और झगड़े ही थोड़ी होते हैं, यहाँ प्यार और सेलिब्रेशन के पल भी तो आते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा खास है। आज है ओम और पार्वती अग्रवाल की 36वीं वेडिंग एनिवर्सरी। सोचिए, 36 साल का अटूट रिश्ता। इस खूबसूरत मौके को और भी यादगार बनाने के लिए हमारी सबकी फेवरेट आदर्श बहू तुलसी एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर पहुंचती है। सीन खुलता है और हम देखते हैं कि तुलसी एक बेहद खूबसूरत केक लेकर अग्रवाल निवास में एंट्री करती हैं। उनके चेहरे पर वो मासूम और प्यारी सी मुस्कान है जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। ओम और पार्वती तो अपनी प्यारी परी को देखकर ही खिल उठते हैं। माहौल में प्यार की मिठास और केक की खुशबू दोनों घुल चुकी हैं। तुलसी चहकते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे भाई, अब देर किस बात की, जल्दी से केक काटिए। पूरा परिवार एक साथ खड़ा है, सब खुश हैं, तालियां बजाने के लिए तैयार हैं। लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन ड्रामा सीरियल की दुनिया का पहला नियम क्या है? ऑल इज वेल। तो समझो कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही ओम और पार्वती केक काटने के लिए चाकू उठाते हैं, धड़ाम से एंट्री होती है हमारे प्यारे लेकिन आजकल थोड़े बिजनेस माइंडेड हो चुके मिहिर वीरानी की। और मिहिर जी आते ही रिमोट कंट्रोल से जैसे सेलिब्रेशन का चैनल बदलकर सीधा बिजनेस न्यूज चैनल लगा देते हैं। वो एकदम सीरियस होकर कहते, एक मिनट रुकिए। पूरा परिवार शॉक। अरे भाई, केक कटने वाला है, ये कौन सी अर्जेंट मीटिंग आ गई बीच में? मिहिर बिना किसी भूमिका की सीधे पॉइंट पर आते हैं। वो ओम अग्रवाल से पूछते हैं कि वो अपनी हवेली, अपनी वो प्रॉपर्टी कितने में बेचेंगे। लो जी, हो गया सत्यानाश। कर देना मूड खराब वाली बात। कहाँ एनिवर्सरी का मीठा केक और कहाँ प्रॉपर्टी का कड़वा सौदा। तुलसी का चेहरा उतर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मिहिर को अचानक ये क्या हो गया है। ओम जी, जो हमेशा से अपने उसूलों और सिद्धांतों के पक्के रहे हैं, वो भी मिहिर की इस बात से हैरान हो जाते हैं। वो एकदम सपाट आवाज में जवाब देते हैं, ये हवेली बिकाऊ नहीं है मिहिर। बस एक पल में ही पूरा खुशनुमा माहौल एक अजीब सी टेंशन में बदल जाता है। एक तरफ तुलसी के सरप्राइज का प्यार था और दूसरी तरफ मिहिर की बिजनेस डील की तकरार। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा गई हों। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। सीन में एंट्री होती है समझदारी और शांति की मूरत पार्वती की। वो हमेशा की तरह मामले को सुलझाने की कोशिश करती हैं। वो मिहिर से कहती हैं कि वो प्रॉपर्टी लौटा देंगी, लेकिन उनकी एक शर्त है। अब सबकी सांसें अटक जाती हैं। शर्त? आखिर क्या शर्त हो सकती है? क्या वो कोई बहुत बड़ी रकम मांगेगी या कोई ऐसी शर्त रखेंगी जिसे पूरा करना नामुमकिन हो? खासकर परी, जिसकी नजरों में तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टी नाच रही थी, वो तो बेचैन हो जाती है ये जानने के लिए। पार्वती एक बंद लिफाफा आगे बढ़ाती हैं और तुलसी से उसे पढ़ने के लिए कहती हैं। तुलसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे डर है कि कहीं इस लिफाफे में कोई ऐसी बात ना लिखी हो जिससे दोनों परिवारों के बीच की बची खुची मिठास भी खत्म हो जाए। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है और जैसे ही उसमें लिखे शब्दों पर उसकी नजर पड़ती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और सिर्फ तुलसी ही क्यों, वहां खड़ा हर एक इंसान, मिहिर, ओम, गायत्री, सब के सब हैरान, परेशान, भौंचक्के रह जाते हैं। जानते हैं उस लिफाफे में क्या लिखा था? उस करोड़ों की हवेली की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 रुपया। वो परी जिसे उस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा लालच था,
वो तो ये सुनकर खुशी के मारे पागल ही हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी तो लॉटरी लग गई, 1 रुपए में करोड़ों की हवेली, इससे अच्छी डील और क्या हो सकती है। वो तो तुरंत पार्वती के पैर छूने लगती है, उनका शुक्रिया अदा करने लगती है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी ड्रामा क्वींस, कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पार्वती उसे रोकती हैं और कहती हैं, रुको परी, 1 रुपए में हवेली तो मिल जाएगी, लेकिन मेरी शर्त अभी बाकी है। वो वहां मौजूद हर इंसान से एक सवाल पूछती हैं, एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरे एपिसोड का सार छिपा था। वो पूछती हैं, क्या यहाँ कोई बता सकता है कि बा ने ये हवेली पार्थ के नाम क्यों की थी? उन्होंने ये तुलसी को क्यों नहीं दी? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। मिहिर, जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, वो भी नामे सिर हिला देते हैं। तब पार्वती पार्थ की तरफ देखती हैं और उसे सच बताने के लिए कहती हैं। और यहीं पर खुलता है कहानी का वो सबसे बड़ा राज जिसके लिए हम सब बेचैन थे। पार्थ, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, वो बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि जब बा ने उसे ये प्रॉपर्टी दी थी तो उससे एक वादा लिया था। बा बहुत दूर की सोचती थी। वो जानती थी कि तुलसी बहुत सीधी और भोली है। अगर कोई उससे प्यार से भी ये घर मांगेगा तो वो अपना दिल निकाल कर दे देगी। इसलिए बा ने एक चाल चली। उन्होंने ये प्रॉपर्टी पार्थ के नाम कर दी और उससे कहा कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो ये घर वो अपनी माँ यानी तुलसी को तोहफे में दे देगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। बा असल में इस घर का असली हकदार तुलसी को ही मानती थी। वो जानती थी कि तुलसी के उसूल, उसकी ईमानदारी और उसका प्यार ही इस घर की असली नींव है। वो जानती थी कि तुलसी इस घर को कभी बिकने नहीं देगी, इसकी यादों को कभी मरने नहीं देगी। ये सुनकर गायत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि बा ने उसके साथ नाइंसाफी की है। लेकिन पार्वती उसे शांत कराती और कहती हैं, ये बा का फैसला था गायत्री, और वो तुलसी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, ये बा के अटूट विश्वास की कहानी थी। ये बा के उस भरोसे का सबूत था जो उन्हें तुलसी पर अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा था। और फिर आता है वो पल, वो लम्हा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। पार्थ अपनी माँ तुलसी के पास जाता है और उसे एक और चीज देता है, बा की आखिरी चिट्ठी। एक ऐसी चिट्ठी जो उसने आज तक एक अमानत की तरह संभाल कर रखी थी, सिर्फ सही समय पर तुलसी को देने के लिए। जैसे ही तुलसी उस पुराने पीले पड़ चुके लिफाफे को अपने हाथ में लेती है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। बड़ी हिम्मत करके वो उस चिट्ठी को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। उस चिट्ठी में बा की आवाज़ गूंज रही थी। बा ने लिखा था, मेरी तुलसी, मुझे पता है कि जब तक ये खत तुम्हें मिलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे पता है ज़माना बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी तुलसी कभी नहीं बदलेगी। तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करोगी, लेकिन खुद को कभी नहीं बदलोगी। तुम्हारा दिल सोने का है और हमेशा सोने का ही रहेगा। ये हवेली, ये शांति निकेतन, ये मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं है तुलसी। इसकी दीवारों में मेरी और दादाजी की मीठी यादें बसी हैं। इस घर के आंगन में मैंने तुम सबको बड़े होते देखा है। जब भी तुम इस घर में रहोगी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठी हूँ। बा ने आगे लिखा, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद बहुत से लोग इस घर को अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये सबसे बड़ा अधिकार दे रही हूँ कि तुम इस। ये लाइन पढ़ते ही परी, गायत्री और नोएना के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। उनके तो सारे अरमानों पर बा ने डायनेमाइट लगाकर उड़ा दिया था। चिट्ठी में आगे लिखा था, आजकल के बच्चे पैसों के लिए अपने पुरखों के घर, उनकी निशानियां बेच देते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर के साथ ऐसा हो। इस घर में मेरी आत्मा बसती है तुलसी, इसे कभी खुद से दूर मत करना। और फिर बा ने एक ऐसी बात लिखी जिसे सुनकर न सिर्फ तुलसी बल्कि हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। बा ने एक सुझाव दिया था, हो सके तो इस जगह कर एक स्कूल बनवा देना, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर सके, ताकि ज्ञान का जो दिया मैंने जलाया था वो हमेशा जलता रहे। ये पढ़ते पढ़ते तुलसी जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये बा का प्यार था, उनका आशीर्वाद था और एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तुलसी को उस एक पल में एहसास होता है कि बा ने उसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपनी पूरी विरासत, अपने सारे सपने, अपना सारा विश्वास सौंप दिया है। अब एक तरफ जहां तुलसी के इमोशंस का बांध टूटा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के सपनों का शीश महल टूटकर बिखर चुका था। परी, गायत्री और नोएना, इन तीनों के तो चेहरे देखने लायक थे। अरे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी बॉस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी पसंदीदा आइसक्रीम छीनकर जमीन पर फेंक दियो।
ड्रामा क्वीन पूजा को तो ऐसी मोमेंट्स का इंतजार रहता है। उनके सारे प्लान, सारी साजिशें, बाकी अब चिट्ठी ने सब पे झाड़ू फेर दिया था। मिहिर जो कुछ देर पहले तक इस घर का सौदा करने आए थे, वो भी अब चुपचाप खड़े थे। उन्हें भी आज एहसास हो गया था कि इस घर की सेंटिमेंटल वैल्यू, इसकी भावनात्मक कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है। ये घर सिर्फ